दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या में जो राम मंदिर में बहुत भयंकर चोरी हो रही है, उसके बारे में। ऐसा अंदाजा है कि राम मंदिर में रोज लाखों का चढ़ावा आता है और जो अभी अ, थोड़ी प्रिलिमिनरी जांच हुई है एसआईटी के माध्यम से, इतना पता चला है कि 40 बार चोरी हुई, जिससे 70 लाख अ, के करीब चोरी गई। और मोटा अंदाजा ये है कि 200 से 300 करोड़ रुपया इसमें से लंपट किया गया है। अब ये थोड़ा-सा याद दिला दूँ कि भगवान राम का ये मंदिर, ये बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था 6 दिसंबर 1992 को, और उसी के साथ-साथ देश में भयंकर दंगे कराए गए थे। और जब ये ये मस्जिद तोड़ी गई, उसके बाद से बात चालू हो गई कि यहाँ भव्य राम मंदिर बनाना है, क्योंकि उनका दावा था, जो झूठा था, कि इस मस्जिद को, जो बाबरी मस्जिद है, उसको राम मंदिर, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, उसको तोड़कर बनाया गया। ये सिद्ध तो नहीं हो पाया, पर खैर, जैसे हमारी जुडिशरी यहाँ की सांप्रदायिक ताकतों के प्रभाव में है, तो उसने समय-समय पर जो जजमेंट दिए, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ दी, जिससे वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी, इनको फ़ायदा हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि 1949 को जो मूर्तियाँ वहाँ रखी गई थी, वो एक अपराध था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना 6 दिसंबर को जो मस्जिद को तोड़ा गया, वो भी एक अपराध था। लिबरल कमीशन ने ये बता दिया कि मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और उमा भारती, ये तीनों जो मंच से नारे लगा रहे थे, ये तीनों गुनाहगार हैं, और भी बहुत लोग गुनाहगार हैं। पर खैर हुआ ये, जो गुनाहगार थे, उनको ही वो मंदिर की वो जगह मंदिर के लिए अलॉट की कर दी गई। तो उन्होंने अपराध किया, मस्जिद को तोड़ा, और वो मस्जिद की पूरी ज़मीन उन्होंने राम मंदिर के लिए दे दी। अब यहाँ से ग्रैंड राम टेम्पल, भव्य राम टेम्पल की तैयारी चालू हो गई, और देश भर से अलग-अलग प्रकार से चंदा आने लग गया। ये आज की बात नहीं है, ये करीब 25-30 साल से पहले से चंदा जमा होना चालू हो गया, अलग-अलग रूप में। और इसमें जो चंदा जमा हुआ, बाद में खैर इसी से राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई। और मज़े की बात ये है कि राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तौर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आदेश आते थे, और इसका जो पूरा ट्रस्ट है और जो उसके तौर तरीके हैं, चंदा कैसे जमा किया जाएगा, मंदिर कैसे बनाया जाएगा, और उसमें कौन-कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, इस सब का फैसला नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ही होता है। और जब ये राम मंदिर बना, तो उसमें कितनी खामियाँ थी, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि राम मंदिर का जब पहली मंजिल बन गई, तो उसके बाद जो बारिश का मौसम आया, उसमें छत से पानी टपकने लग गया, और फिर वो नीली बाल्टियों को लेकर उसको सूखा रखने की कोशिश की गई। तो ये एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात है। पर खैर, मंदिर बनने के बाद से वहाँ रोज हज़ारों, लाखों श्रद्धालु आने लग गए, और उसके कारण जो चंदा है, वो बड़ी संख्या में जमा होने लग गया। तो ऐसा अंदाज है कि वहाँ करीब 200 से 2000 से 3000 तक करोड़ की चंदा चोरी हुई है, अलग-अलग माध्यमों से। पर इसका सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी राम मंदिर ट्रस्ट को जाती है, और राम मंदिर ट्रस्ट के पीछे जो है प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री खुद, ये सब है। अब ये मंदिर बना, ये भी याद रखिए कि उस समय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नेता और धर्म के नेता दोनों रोल निभाए, और मंदिर का उद्घाटन एक प्रधानमंत्री और एक राम भक्त के रूप में उन्होंने खुद ही किया। 2 रोल एक ही में जुड़ गए, पुरोहित का भी रोल और सत्ता का भी रोल, ये दोनों एक साथ आ गए। अब ये बात याद रखना चाहिए कि इसमें जो चंदे दिए थे, उसमें कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इतना-इतना चंदा दिया। जैसे विश्व सिंधी समाज
का यह दावा है कि उन्होंने 1-1 किलो की 200 चांदी की ईंटें इसको दान दी थी, जिसकी उनको रसीद कभी नहीं मिली। फिर ऐसे दूसरे कई लोग हैं जिन्होंने विदेशों से चंदा दिया, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने चंदा दिया और यहाँ श्रद्धा की बात तो चलती रहती है। अब मुख्य रूप से ये देखा जाए तो पूरे राम मंदिर की बात जो शुरू हुई वो एक एक अफ़वाह से चालू हुई, प्रोपेगेंडा से चालू हुई। प्रोपेगेंडा क्या था कि बाबर जो एक मुगल शासक था, उसने भगवान राम के जन्म स्थान के मंदिर को तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बनाई। तो ये आंदोलन चालू हुआ और इसको राम राम मंदिर आंदोलन कहा गया। इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया और दूसरी बार के जब इन्होंने यात्रा निकाली 6 दिसंबर 1992 को जो अयोध्या पहुंची और उन्होंने मस्जिद को तोड़ा और वहाँ एक मेकशिफ्ट मंदिर बना दिया, बाद में वहाँ दूसरा बना। अब इसके पीछे भी जो ये प्रोपेगेंडा के पीछे जो सफलता थी, वो ये सफलता थी कि सोमनाथ मंदिर से शुरू होकर, क्योंकि सोमनाथ की मंदिर की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है कि भाई मुस्लिम राजाओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। अब बात तो ये है कि उस समय राजाओं ने, हम इसको तुलना करेंगे राजाओं के समय मंदिरों को तोड़ना और आज एक राजनीतिक पार्टी द्वारा मंदिर को तोड़ना, मंदिर को लूटना। तो जो राजाओं ने मंदिर तोड़े थे, लूटे थे, मुख्य रूप से उनका उद्देश्य वहाँ से संपत्ति को प्राप्त करना था। अब इसमें ये बात भी मज़ेदार है कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े, जैसे राजा हर्षदेव। डीडी कोशाम्बी अपनी किताबों में इसका हवाला देते हैं कि कैसे राजा हर्षदेव ने बहुत सारे मंदिर कश्मीर में तोड़े। उसी के साथ-साथ दूसरे राजाओं ने भी जहाँ संपत्ति का लालच था, उन्होंने भी तोड़े और केवल एक ही मंदिर को हाइलाइट किया जाता है या वही मंदिरों को हाइलाइट किया जाता है जो मुस्लिम राजाओं ने तोड़े। अब जैसे ये हिंदू राजा हर्षदेव ने तोड़े, महमूद गजनवी ने भी तोड़े और ये कोई धर्म के कारण नहीं तोड़े। भले महमूद गजनवी दावा करता है कि उसने, क्योंकि वो बुत शिकन था, बुतों को तोड़ने वाला था, इसलिए उसने आके तोड़ा। और वो मुख्य बात छुपा देते हैं कि अगर उसको केवल मूर्तियों को तोड़ना था तो गजनी से लेके अयोध्या तक, सॉरी, गजनी से लेके सोमनाथ तक बहुत मंदिर थे, उसको उन्होंने नहीं तोड़ा। मुख्य कारण ये था, जो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार बताते हैं, मजूमदार, रायचौधरी वगैरह, कि मुख्य उद्देश्य था संपत्ति को लूटना। तो राजाओं द्वारा, हिंदू राजा, मुसलमान राजा, दोनों द्वारा मंदिर तोड़े गए और उसका मुख्य कारण था सत्ता के लिए बदला लेना या संपत्ति को प्राप्त करना। अभी आज जो सांप्रदायिक पार्टी कर रही है, उसमें फर्क एक ही है कि एक तो इतिहास के आधार पे प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा के आधार पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत और उसके बाद ये जो बड़ा राम मंदिर का आंदोलन किया, इसमें एक तरफ तो मंदिर, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, फिर ये जो मंदिर बनाया गया, इसमें से संपत्ति को लूटना। तो संपत्ति को लूटना राजाओं के समय था, संपत्ति को लूटना ये सांप्रदायिक राजनीति का एजेंडा है। हाँ, ये है कि सांप्रदायिक राजनीति और राजाओं में फर्क ये था कि राजा लोग इसके आधार पे दूसरे समाज के खिलाफ नफरत नहीं फैलाते थे और आज देश की सबसे बड़ी समस्या है कि ये सांप्रदायिक गिरोह ये मुसलमानों के खिलाफ बहुत नफरत फैला चुका है। नफरत बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर तक गई है, हमारे सामाजिक मूल्य काफी नीचे स्तर तक गए हैं। ये एक फर्क है। तो पुराने राजाओं के मंदिर तोड़ने में और आज की सांप्रदायिक पार्टी द्वारा मंदिर को लूटने में एक बात कॉमन है, एक बात सामान्य है, वो है कि दोनों ने ये काम संपत्ति के लिए किया। और आज की जो शासक हैं, जो ऐसा कहा जाता है कि हम डेमोक्रेसी हैं, पर डेमोक्रेसी तो नहीं, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी के अंश आए थे, उनको भी धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए मंदिरों का बहुत उपयोग हो रहा है।
एक के बाद एक मंदिर की जड़ें खोदी जा रही हैं। बताया जा रहा है, अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ पहले मंदिर था और एक-एक फला-फला राजा ने उसको एक मंदिर के रूप में बढ़ा दिया। अब ये बड़ी मज़ेदार एक तीसरी बात है कि सोमनाथ के मंदिर में जो इतना लूट किया महमूद गज़नवी ने संपत्ति के लिए, उसके नीचे बुद्ध विहार था। ये महाराष्ट्र की सरकार की रिपोर्ट थी कुछ सालों के पहले की कि यहाँ एक बुद्ध विहार था। ऐसे और भी कई मंदिर हैं जिनके नीचे बुद्ध विहारों के अवशेष हैं। तो ये इतिहास के पीछे अगर हम देखें तो ख़ास तौर से मंदिर तोड़ने का कारण उपलब्ध है और वो मंदिर जो तोड़े गए, उसी के साथ-साथ अभी मंदिरों में चोरी होना, ये एक बात है और मंदिरों की ये चोरी, ये उन राम भक्तों के लिए कितनी दर्दमयी होगी क्योंकि मंदिर जब तोड़े जाते हैं, चढ़ावा जब अभी मंदिरों से जब चोरी की जाती है, उसको चढ़ावा लोग अपनी श्रद्धा के कारण देते हैं और उसी श्रद्धा को तोड़कर ये मंदिर में चोरी हो रही है, ये तो हमको पता चला है। तो बाकी मंदिरों का क्या हाल है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो उम्मीद तो ये होनी चाहिए कि इस प्रकार की राजनीति जो मंदिर मस्जिद के आधार पे चलाई जाती है, नफ़रत फैलाने के लिए चलाई जाती है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए चलाई जाती है, वो राजनीति का हम पूरा-पूरा विरोध करें और लोकतांत्रिक मूल्यों को जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता है, उनको प्रस्थापित करने की कोशिश करें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी